सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्रिय साथियों, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 8 की जो प्रखर कार्य पुस्तिका है, इसके कार्यपत्रक संख्या 16, 17 तथा 18 का इस वीडियो में अध्यापन हम करने वाले हैं। तो प्रिय साथियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। कार्यपत्रक संख्या 16 का सबसे पहले सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसका जो 1 नंबर क्वेश्चन है, आकृतियों के छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर जैसे क दे रखा है, यहाँ पर कुल भाग है 3, तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे आप 3 और एक भाग जो छायांकित है तो आपको ऐसे भरना है 1/3, यानी कि छायांकित भाग 1 है, कुल भाग है 3। इसी प्रकार ख दे रखा है, टोटल भाग है 4, इन चारों भागों को गिनना है, नीचे आएगा 4 और ऊपर एक भाग छायांकित है तो 1/4 होंगे। इसी प्रकार कुल भाग है 6 और भरे हुए भाग हैं जो 2, तो 2/6 भिन्न बनेगी। इसी प्रकार ग है 3/8, यानी कि टोटल कुल भाग है 8, इसमें से 3 भाग जो छायांकित है। नेक्स्ट है 2/4, कुल भाग है 4, तो इसमें 2 भाग छायांकित हैं। इसी प्रकार च होगा, कुल भाग है 4, 4 में से 2 भाग है जो छायांकित भाग है। नेक्स्ट साथियों, 2 नंबर क्वेश्चन, दिए गए भिन्नों को देकर आकृतियों को छायांकित की दीजिए। तो यहाँ पर जो भिन्नें दे रखी है, इसको दे करके अपन को जो आकृतियों को है छायांकित भाग बनाने हैं। तो संख्या है 2/5, यानी कि कुल भाग कितने, 1 2 3 4 5, इसमें से छायांकित भाग कितने हैं, तो छायांकित भाग हैं साथियों 1 तथा 2, तो यहाँ पर 2 आपको छायांकित करने। इसी प्रकार जो ख है आपके 3/4, तो यहाँ पर 3 भाग है जो छायांकित है, 1 2 3 तथा कुल भाग है 4। इसी प्रकार ग होगा 2/7, यानी कि 2 भाग छायांकित है और कुल भाग है 7। इसी प्रकार घ होगा 5/8, यानी कि 5 भाग छायांकित है तथा 8 भाग कुल है। इस प्रकार आपको इस 2 नंबर क्वेश्चन को पूर्ण करना है। नेक्स्ट साथियों, अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, आकृतियों के छायांकित भाग को उनके भिन्न के साथ मिलान कीजिए। तो यहाँ पर जो छायांकित भाग है उनके भिन्न के साथ में आपको मिलान करना है। तो सबसे पहले छायांकित भाग, भिन्न और आकृति दे रखी। तो यहाँ पर जैसे देख रहे हैं, यहाँ पर टोटल भाग है 1 2 3 4, 4 भाग टोटल हैं। तो यहाँ पर और एक भाग छायांकित हैं, तो यहाँ पर जो मिलान करना है 1/4 से आपको मिलान करना है। इसी प्रकार टोटल भाग दूसरी आकृति में 1 2 3, कुल 3 भाग है और 2 भाग छायांकित है, 2/3 से मिलान करना है। इसी प्रकार 1/3, इसी प्रकार 1/2 से भी आपको मिलान करना है। इस प्रकार आपको मिलान करना है। ये यहाँ से आकृतियों का मिलान इस प्रकार होगा। यहाँ 2/3 है, तो यहाँ पर जैसे देखो कि 4/6, इसका 2/3 का अपोजिट होगा आकृति में 4/6। तो यहाँ पर कुल भाग है 6 और छायांकित भाग है 4, तो इसका जो काटने पर होगा 2/3। इस प्रकार इसको आपको हल करते हुए इसको पूर्ण करना है, मिलान करते हुए। अगला जो है कार्यपत्रक संख्या 17, दक्षता है जो भिन्न संख्याओं की तुलना करने की समझ बना पाना। तो यहाँ पर भिन्नों से संबंधित जो क्वेश्चन है, 1 नंबर है कि कौन कौन से आकृतियों के भिन्न ऊपर दी गई आकृतियों के भिन्न के बराबर हैं, उचित पर सही निशान लगाइए। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हैं, टोटल 4 भाग हैं और छायांकित भाग है 2, यानी 1 2, टोटल भाग है 4, 2/4, 2/4 का जो बनेगा 1/2, ये जो भिन्न बनेगी। इसी प्रकार इसका पहला है, टोटल भाग है, तो यहाँ पर इस जो 1 नंबर आकृति के बराबर हो गया, जैसे यहाँ पर उदाहरण दी हुई इस आकृति के बराबर जो भिन्न है उचित वह होगी। एक तो यह है क्योंकि इसमें 4/8, कुल भाग है 8 तथा भरे हुए भाग है 4, तो यहाँ पर 1/2, इनको काटने पर 1/2 जो इसके समान है। एक तो ये हो गया और यहाँ पर 1/2 एक है, ये हो गया। इस प्रकार ये जो 2 आकृतियाँ हैं, 2 नंबर और 3 नंबर, ऊपर वाली आकृति के समान है। नेक्स्ट साथियों, अगला 2 नंबर क्वेश्चन, दी गई आकृतियों के छायांकित भाग को भिन्न संख्या में लिखकर आरोही क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर जो भिन्न संख्या आपको लिखनी है, तो 5/9, यहाँ पर टोटल कॉलम है जो 9 है, इसमें से 5 कॉलम भरे हुए हैं, 1 2 3 4 तथा 5, तो भिन्न बनेगी 5/9। इसी प्रकार इसका 1 बनेगी, इसी प्रकार इसका 3/4 बनेगी, इसी की भिन्न बनेगी 1/4, इस आकृति की भिन्न बनेगी 1/2, इसकी भिन्न बनेगी 1/3। और इसको आरोही क्रम में लिखने पर कैसे बनेगा, तो सबसे पहले 1/4 आएगा, फिर 1/3 आएगा, फिर 1/2 आएगा, फिर 5/9 आएगा, फिर 3/4 आएगा, फिर 1 आएगा।
मतलब एक सबसे बड़ी है, बाकी वाली सब छोटी, यानी कि इस प्रकार इसको आपको आरोही क्रम में लिखते हुए पूर्ण भिन्न बनानी है। नेक्स्ट है साथियों, अगला जो 3 नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटी भिन्न पर गोला लगाइए। तो यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, इनमें से 8/5, 4/5, 3/5, 6/5। तो सबसे छोटी भिन्न यहाँ पर होगी 3/5। इसी प्रकार अगली में जो सबसे छोटी भिन्न होगी 7/11, इस आकृति में सबसे छोटी भिन्न होगी 5/7 तथा इस आकृति में जो सबसे छोटी भिन्न होगी 5/15। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित भिन्नों का सरलतम रूप लिखिए। तो यहाँ पर 8/32, 8/32, इसका जो सरलतम रूप होगा 1/4। 16/64 का सरलतम रूप होगा 1/4। 7/21 का सरलतम रूप होगा 1/3। 4 नंबर 25/5 का सरलतम रूप होगा 5 तथा 9/81 का सरलतम रूप होगा 1/9। इसी प्रकार 6 नंबर 31/124 का सरलतम रूप होगा 1/4। तो साथियों इस प्रकार आपको इसको पूर्ण करना है। अगला जो 5 नंबर क्वेश्चन है, खाली बॉक्स में बड़ा, छोटा या बराबर में उपयुक्त चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर कुछ बॉक्स दे रखे हैं, इसमें बड़े, छोटे और बराबर के उपयुक्त चिन्ह लगाने। तो यहाँ पर 2 आकृति, 1 नंबर आकृति दे रखी, इसमें जो बड़ा होगा ये आकृति बड़ी है, क्योंकि यह 1/2 बनेगा, यहाँ 1/3 बनेगा। तो 1/2 जो बड़ी है तो ये आकृति बड़ी है, यहाँ पर बड़े का चिन्ह लगेगा। इसी प्रकार इसमें से यहाँ ये आकृति बड़ी है, यहाँ पर ये बड़े का चिन्ह लगाना है। नेक्स्ट आगे भी आपको ऐसे करने हैं, बड़ा, यहाँ पर भी बड़ा। इस प्रकार आपको इसको पूर्ण करना है। अगला जो है कार्यपत्रक संख्या हम देखते हैं 18। इसका 1 नंबर क्वेश्चन है, दक्षता है इसके भिन्न को दशमलव संख्या तथा दशमलव संख्या के भिन्न को रूप में लिखने की समझ बना पाना। तो इसका 1 नंबर है, 0.1 को 1 का 10वां भाग कहा जाता है, तो बताइए निम्न में से क्या कहेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा 0.3, 0.3 का होगा तो 3 का तो इसको आपको करना है 3 का 10वां भाग। इसी प्रकार यहाँ पर 9 का 10वां भाग, इसी प्रकार आपको करना है 10 का 100वां भाग। नेक्स्ट आगे 2 नंबर क्वेश्चन है, जो नीचे दी गई भिन्न को दशमलव संख्या के रूप में लिखिए। तो 15/10, तो इसके जो भिन्न दशमलव संख्या के 1.5। 38/100 का बनेगा दशमलव संख्या के रूप में, यानी 100 का भाग लगाने पर 0.38। इसी प्रकार ग होगा 115/1000, तो 0.115 आंसर आएगा। नेक्स्ट साथियों 3 नंबर क्वेश्चन, नीचे दी गई दशमलव संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर क दे रखा है 0.6, तो यहाँ पर 6/10 भिन्न बनेगी। 18.9 189/10 और 0.57 यानी 57/100 इसकी जो भिन्न बनेगी। नेक्स्ट साथियों 4 नंबर क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। तो यहाँ पर मिलान करना है आपको। 99/100 का जो मिलान होगा यानी कि 99 पैसे, यहाँ पर इसको ऐसे मिलान करना है। और इसका मिलान 99 पैसे का मतलब है 0.99 रुपये, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार ये जो आकृति है आप देख करके इसका मिलान कर सकते हैं। 1/2 यानी कि 50 पैसे भी लिख सकते हैं। 1/10 रुपये, तो इसका होगा 10 पैसे। और 5/100 इसका 5 पैसे। और 3/4 इसका होगा 75 पैसे। 1/4 यानी कि रुपये का चौथा हिस्सा 25 पैसे होगा। 25 पैसे बराबर होंगे 0.25। 50 पैसे होंगे 0.50 और 99 पैसे 0.99 से मिलान करना है। इसी प्रकार 10 पैसे 0.10 तथा 75 पैसे 0.75 और 5 पैसे जो बराबर होंगे आपके 0.05। इस प्रकार आपको मिलान करना है। अगला है 5 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए दशमलव संख्याओं को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर आपको मिश्रित भिन्न से संबंधित बनानी है। 5.3 यानी कि इसकी जो मिश्रित भिन्न होगी 5 सही 3/10। 8.9 का 8 से 9/10। 4.6 4 से 6/10। 6.4 6 से 4/10। 5.92 5 से 92/100 तथा च होगा 2.71 2 से 71/100। इस प्रकार इसको हल करना है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, नीचे दी गई मिश्रित भिन्नों को दशमलव संख्याओं में लिखिए। तो यहाँ पर जो आपको दशमलव संख्या में लिखना पड़ेगा, तो क देखते हैं 9 सही 5/10। तो इसका जो दशमलव संख्याओं में बनेगी 9.5। 2 से 7/100 2.07 बनेगा। 9 से 8/1000 9 सही 9.008 तथा ग है 3 सही 4/100 10, तो 3.4।
अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर, दशमलव संख्याओं का विस्तार रूप लिखिए। तो यहाँ पर आपको दशमलव संख्या इसका विस्तार रूप लिखना है। तो सबसे पहले दशमलव संख्या देख लेते हैं, 83,831.7। तो यहाँ पर जो सैकड़े के स्थान पर क्या है, 8 है, तो 800 बनेगा। अगला जो दही के स्थान पर 3 है तो 30 बनेगा। इकाई के स्थान पर 1 है और 7 है जो दशांश के स्थान पर, यानी कि 7/10। इसी प्रकार 983 को आपको लिखना है 980 3 2/10। 671 का होगा 600, दहाई के स्थान पर 7 है तो 70, इकाई के स्थान पर 1 है तो 1 आएगा और 3/10 बनेगा। तो प्रिय साथियों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में जो कक्षा 8 की प्रखर कार्य पुस्तिका है, इसका जो कार्यपत्रक संख्या 16, 17 तथा 18, इस कार्यपत्रों का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। 16, 17, 18 कार्यपत्रकों को। साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। साथियों, आपको मेरे चैनल पर कक्षा 8 के प्रखर कार्य पुस्तिका के संपूर्ण वीडियो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में एक साथ मिल जाएंगे, वहां से आप उनका एक साथ अध्यापन कर सकते हैं। साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।